नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बार। जब से कोविड की लहर चली है तब से मास्क हम लोगों की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये मास्क एक परेशानी के अलावा और कुछ भी नहीं। कुछ लोग सिर्फ पुलिस और चालान के डर से इस मास्क को लगाते हैं। कुछ देर के लिए ये मास्क पहनना हम लोगों के लिए एक बड़ी आफत बन गया है, जबकि ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सोचिए उस कैदी के बारे में जिसे आजीवन आयरन मास्क में रखा गया। उस कैदी के लिए ये भी आदेश थे, कभी वो अपनी नकाब को उतारने की कोशिश करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। उस कैदी ने कभी अपना नकाब नहीं उतारा। पूरे 34 साल की कैद के बाद वे अपनी मृत्यु के बाद ही उस जेल से रिहा हो सका। मृत्यु के बाद उसके शरीर को तो जेल से रिहाई मिल गई, लेकिन उसकी पहचान को नकाब से कभी भी रिहाई नहीं मिल सकी। इस रहस्यमय कैदी को कब्र में भी नकाब के साथ दफनाया गया। फ्रांस का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। ऐसा ही रहस्यमय किस्सा एक ऐसे कैदी का है जिसे आजीवन आयरन मास्क में रखा गया। फ्रांस के मशहूर सम्राट लुई 14 के शासनकाल में मृत्यु को प्राप्त हुआ वो नकाबपोश कैदी आखिर कौन था? 2 बंदूकधारी रक्षक हमेशा उसकी निगरानी में रहते थे ताकि वो कभी अपना नकाब न निकाल सके। नकाब हटाने पर उसे तत्काल गोली मार देने का आदेश था। नकाब लगाए रखने के अलावा उसे किसी भी प्रकार की यातना नहीं दी जाती थी। उसके निवास और उसके भोजन का अच्छा प्रबंध था। उसे पूरी सुविधाओं के अनुसार रखा जाता था। अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं हो सकी कि वो कौन था। इतिहासकारों का मानना है कि वो नकाबपोश कैदी लुई 14 का जुड़वा भाई था। विश्व भर में फ्रांस के इतिहास के इस पहलू पर इतना लिखा और कहा जा चुका है कि ये अपने आप में एक लेजेंड बन चुका है। इस कैदी को इतने रहस्यमय तरीके से रखा गया था कि राज परिवार के लोगों को भी इसकी पहचान नहीं थी। प्रसिद्ध फ्रेंच नॉवलिस्ट अलेक्जेंडर डुमा ने इस घटना से प्रेरणा लेकर अपना फेमस नोवेल द मैन इन द आयरन मास्क लिखा था। इस नोवेल में उन्होंने ये संभावना प्रकट की थी कि वह रहस्यपूर्ण कैदी स्वयं सम्राट लुई होगा, जिसे उसके जुड़वा भाई ने एक सम्मानित कैद में डालकर वह स्वयं राजा बन बैठा था। पर यह नॉवलिस्ट की महज कल्पना मात्र लगती है, क्योंकि लुई का कोई जुड़वा भाई था इस बात का कोई सबूत मौजूद नहीं। ज्यादातर इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि रहस्यमय कैदी लुई 14 का असली पिता था। फेमस पॉलिटिशियन एंड स्कॉलर लॉर्ड कॉसिटो ने अपनी रिसर्च के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था। उनके अनुसार लुई 14 के असली पिता लुई 13 नहीं थे और उनका कहना है कि रानी एनी को जब संतान नहीं हुई तो फ्रांस के राजा लुई 13 को राज्य के उत्तराधिकारी की फिक्र हुई। तत्कालीन परिस्थितियों को मद्देनजर रखकर रानी एनी से संबंध बनाने के लिए राजा के प्रथम मंत्री कार्डिनल द रिचल को चुना गया। 1638 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर लुई 14 बना। लुई 14 जब कुछ बड़ा हुआ तो लोग कानाफूसी करने लगे कि राजकुमार अपने पिता लुई 13 से अलग है। इसी कानाफूसी के चलते लुई 14 के असली पिता को कनाडा भेज दिया गया था ताकि राज परिवार का भेद सुरक्षित रह सके। कुछ वर्ष बाद जब लुई आगे चलकर फ्रांस का राजा बना तो उसके असली पिता वापस लौट आए, इस उम्मीद में कि अपने पुत्र की कृपा से वह सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे। जब यह व्यक्ति पेरिस पहुंचा तो राजा के जन्म को लेकर अफवाहें फैलने लगी। इस व्यक्ति की शक्ल लुई 14 से मिलती जुलती थी, जिसे लेकर कई तरीके की बातें होने लगी। इस व्यक्ति के कारण राज्य में अशांति होने लगी। इसका एक ही समाधान था कि इस व्यक्ति को मरवा दिया जाए, पर लुई 14 इतना भी क्रूर नहीं हो सका कि वो अपने असली पिता की जान ले ले। इसलिए इस व्यक्ति को कारागार में डलवा दिया गया और संसार की दृष्टि से हटाने के लिए इसे हमेशा हमेशा के लिए नकाब पहने रहने का आदेश सुना दिया गया। इस कैदी को मृत्यु के बाद भी मखमली नकाब पहनाकर ही दफनाया गया। जेल के रिकॉर्ड में उसका नाम था यूटैश डोगर, जिसका मतलब होता है एक दास। लेकिन ये भी केवल एक थ्योरी है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी थ्योरी ज़्यादा सच लगती है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।